नगर निगम सोलन में सत्तासीन होते ही कांग्रेस ने यह वादा किया था कि शहर में लोगों को कूड़े के बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन शहर वासियों को कूड़े के बिल लगातार आ रहे हैं और महंगे दामों के बिलों से शहरवासी परेशान हैं। सोलन शहरवासियों का कहना है कि ना तो समय पर कूड़ा उठाया जाता है और ना ही कोई व्यक्ति समय पर आता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में कूड़े के बिल आ रहे हैं। चुनावों के समय कूड़े को लेकर कांग्रेस ने चुनाव में कहा था कि वे उसे माफ किया जाएगा, लेकिन बिल लगातार आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कूड़े के बिल 400 से लेकर 600 तक आ रहे हैं। कांग्रेस अपने नगर निगम चुनाव में किए वायदे से मुकर रहे हैं। चुनाव के समय उन्होंने पानी और कूड़े का बिल माफ करने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने पानी के बिल 100 में 12,500 लीटर करने की बात कही थी। उनका कहना है कि ना तो शहर में समय पर कूड़ा उठाया जाता है और ना ही कोई सुविधा आमजन को दी जा रही है। लोगों ने कहा कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने वादा किया था, जिसे अब वह पूरा नहीं कर पा रही है। उसका खामियाजा अब शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम ने जो हमारे को कहा था कि कूड़े के बिल जो है आपको माफ किए जाएंगे, परंतु कूड़े के इतने भारी भरकम बिल आ रहे हैं कि हम पब्लिक आम पब्लिक परेशान है और हम तो कूड़े के बिल भरते रह जाएंगे। इसलिए हमारी नगर परिषद से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि जो आपने कहा था हमारे जो कूड़े के बिल है वो माफ़ किए जाएं और हमें पब्लिक को जो है सहूलियत दी जाए। सर, कमेटी जो कांग्रेस सरकार ने बोला था ना, जो कमेटी अगर हमारे मेयर बनता है तो कूड़े के बिल माफ़ किए जाएंगे। ना कूड़े के बिल माफ़ हुए, ना कूड़े वाले टाइम पे आते हैं और बिल भी इतना है 600 रुपये कौन भरेगा आप बताओ। और हमारा कूड़े का बिल भी नहीं होता था, हमारा कूड़ा ही नहीं होता था तो, और इतना 600 काम भी नहीं है मार्केट में, तो 600 रुपये बिल भी तो कौन देगा आप बताओ। हम तो चाहते हैं कूड़े का बिल माफ़ किया जाए। कूड़े के बिल जो आ रहे हैं पिछली बार की तरह वो लगातार चले हुए हैं। जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब इन्होंने वादा किया था कि हम जैसे ही आएंगे सत्ता में हम अपना कूड़े का बिल और पानी का बिल दोनों हम माफ़ कर देंगे। पानी के लिए फिर इन्होंने बाद में बोला था कि जैसे 100 रुपये कर देंगे, हम उस पर भी थे कि चलो 100 रुपये पानी का बिल आएगा, पर इन्होंने वो भी नहीं किया। और कूड़े का बिल इन्होंने अब किया हुआ है कि कूड़ा जो आता है वो अब इकट्ठा ले लेते हैं, 4-4 महीने का लेने आते हैं, कभी 400 आता है कभी, तो उसके बाद अब घर का अलग आता है और दुकान का अलग आता है। बल्कि घर हमारा बिल्कुल साथ में है, घर का भी अलग देना पड़ता है और दुकान का भी देना पड़ता है। लगातार बढ़ रहे गैस के दाम और पेट्रोल के दाम से अब जनता परेशान हो चुकी है। आम जनता का कहना है कि बढ़ती महंगाई से लगातार मध्यम वर्गीय परिवारों को गहरा असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सोलन जिला की बात की जाए तो लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें साइकिल की सवारी करनी पड़ेगी। हाँ, गैस के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ने की उम्मीद जैसे जताई जा रही है। थोड़े थोड़े बढ़ भी रहे हैं डेली और उम्मीद जताई जा रही है कि और ज़्यादा बढ़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये आम आदमी और ख़ासकर मिडल मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक चिंता का विषय हो जाता है जब गैस के दाम बढ़ते हैं। तो हम यही चाहेंगे सरकार से कि ठीक है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल माहौल बना हुआ है ये भाव बढ़ेंगे, बट जो भी राहत हो सकती है मिडल मैन को खासकर, और जो शहर में एक मिडल मैन है जो बेचारा पहले ही किराए के बोझ से और ट्रांसपोर्टेशन जो चार्जेस जो लगते हैं उसके बोझ से दबा हुआ है, महंगाई के बोझ से दबा हुआ है, उसको राहत मिले और कुछ हद तक जो जितना कंट्रोल हो सके ये जो आपके गैस के दाम है उस पर सरकार को नियंत्रण लगाना चाहिए। थोड़ा सब्सिडी बढ़ सकती है इस पर, बट ये जो मिडल मैन है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं सरकार ने, मतलब सिर्फ खर्चे बढ़ाई जा रही है, इनकम सोर्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए हुए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता गैस भी महंगा कर रही है और पेट्रोल भी सुनने में आ रहा है कि महंगा हो जाएगा, तो फिर हमारे लिए तो मतलब सही में साइकिल निकालनी पड़ेगी वापस। सर, खर्चे आप देखिए कितने बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आप 200 या 400 रुपये का पेट्रोल बाइक में डला के चलिए तो पता भी नहीं लगता कब ख़त्म हो जाता है। बहुत मुश्किल हो गई है, मतलब सारे आपके बजट हिल चुके हैं इस समय मार्केट में, अपना घर का बजट भी पूरा हिल जाता है। सारी चीज़ें महंगी होंगी तो मुश्किल तो होएगी। एलपीजी सर इस समय तो बिल्कुल भी बढ़ानी नहीं चाहिए उनको, बल्कि सब्सिडी जो स्टार्टिंग में आती थी हम एटलीस्ट बैंक्स में कुछ तो वापस आई थी, अब तो बिल्कुल उन्होंने सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी है, तो एटलीस्ट सब्सिडी तो देनी चाहिए उनको। मिडिल क्लास के लिए तो उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल ही। सोलन में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रताप और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसके लिए भाजयुमो ने पूरी तैयारियां कर ली है।
भाजयुमो के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं शिमला संसदीय क्षेत्र के प्रभारी साकेश शर्मा ने बताया कि कल भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सोलन में रोड शो में भाग लेंगे और उसके बाद युवा सम्मेलन को संबोधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं में जोश भरना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। करीब 8,000 युवा इस सम्मेलन में भाग लेंगे। रोड शो पुराने उपायुक्त कार्यालय से पुराने बस स्टैंड तक निकाला जाएगा। कल जो है हमारे बीच में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी और श्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व के 3 बार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में खेल मंत्री हमारे बीच में आ रहे हैं। युवाओं में इसके प्रति जो है इस कार्यक्रम के प्रति बहुत ज़्यादा जोश है और सोलन शहर में कल एक बहुत बड़ा युवा सम्मेलन होने जा रहा है। युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है वो जोश है और तैयारियां हमारी लगभग हर तरह की पूरी हो चुकी है। जैसा कि आपने शहर में भी देखा होगा कि हर जगह बहुत ज़्यादा झंडे लगे हैं, डंडे लगे हैं, पोस्टर, हर एक चीज़, फ्लैक्स, हर एक चीज़ जो है पूरी तैयारियां हमारी है। युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। कल जो हमारा रोड शो है, रोड शो के बाद हमारा युवा सम्मेलन है। लगभग जो है 5,000 से 8,000 के बीच में युवा सोलन के अंदर में रहने वाला है और सोलन में पहली बार इतना बड़ा युवा सम्मेलन होने जा रहा है। सुंदरनगर के नलवाड़ मेले में पिछले 2 वर्षों से आयोजित न होने के कारण इस वर्ष डॉग शो का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की नस्लों के कुत्तों ने भाग लेकर एक बेहतरीन प्रदर्शन कर सबका मन मोह लिया। इस शो में सबसे बेहतरीन अजय शर्मा के डॉग का प्रदर्शन रहा। डॉग शो में मेला कमेटी के अध्यक्ष धर्मेश रामोत्रा भी अपने पालतू कुत्ते को लेकर प्रदर्शन के लिए आए। उन्होंने सफल आयोजन को लेकर बधाई दी। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे ये जो त्यौहार और मेले हैं ये 2 साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं और इसमें भी स्पेशली क्योंकि नलवाड़ पशुओं से रिलेटेड मेला था और पशुओं से रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी इसमें की जाती थी, तो ये डॉग शो काफ़ी यहाँ फेमस है नलवाड़ फेयर में। तो आज जिसकी एक प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमें मिल रहा है, तो लोग तरह तरह के अपने डॉग्स लाए हैं, ट्रेन डॉग्स हैं, बल्कि मैं भी एज ए पार्टिसिपेंट आज आया हूँ तो डॉग उसमें लाए हैं। आई विश कि लोग जितना ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ को देखेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा एनिमल्स के प्रति प्यार रखेंगे। होला मोहल्ला में झूलों के रेट आसमान छू रहे हैं। ऐसे में झूलों में न बैठने की वजह से युवा और बच्चे मायूस घर लौट रहे हैं। दरअसल होला मोहल्ला में नगर परिषद द्वारा निर्धारित दरों को ठेंगा दिखाते हुए 2 गुना रेट वसूले जा रहे हैं, जिस कारण बच्चों को मायूस होकर वापस घर लौटना पड़ रहा है। पाउंटा साहिब में 18 मार्च से 26 मार्च तक होला मोहल्ला मेले का आयोजन किया गया है। होला मोहल्ला में नगर परिषद द्वारा निर्धारित दरों को ठेंगा दिखाते हुए झूले संचालक 2 गुना रेट वसूल रहे हैं। नगर परिषद द्वारा बच्चों के झूलों के लिए 10 से 30 रेट निर्धारित थे, वहीं बड़ों के लिए 30 से 50 तक रेट निर्धारित किए गए थे, लेकिन झूला संचालक द्वारा 30 से 50 और 50 से 80 रुपए वसूले जा रहे हैं, जिस कारण गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे परिवारों के बच्चे मायूस लौट रहे हैं। मेले में पहुंचे युवा और बच्चों ने बताया कि झूलों के रेट बेहद ज्यादा हैं। 2 से 3 बच्चे मुश्किल से एक झूला ही झूल पा रहे हैं, जिस कारण बच्चों को मायूस घर लौटना पड़ रहा है। साहब मेले में आए थे घूमने के लिए, जैसे कि देखा यहाँ पे 10-20 रुपये रेट होगा हिंडोले का। देखा बहुत महंगा है, बहुत लोग जा रहे हैं, मायूस होकर जा रहे हैं, बगैर झूले जा रहे हैं। ठीक है नहीं भाई, बहुत रेट कर रखा है झूलों का। बताइए क्या करें, गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से दे। मेरे में 200-150 रुपये इसका हिंडोले का टिकट कर रखा है। हमने सोचा 10-20 रुपये टिकट होगा, झूल लेंगे। ज़्यादा नहीं झूल सकता, झूले वाले ज़्यादा पैसे मांगे। और कितने बहन भाई हैं? 2-3। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।